हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। जी हाँ, ये मेरा दूसरा चैनल है। अगर आप डायरेक्टली इस चैनल पर आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक टैरो रीडर हूं और यूट्यूब पर मेरा टैरो रीडिंग के लिए एक पूरा चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो गुरु। आप सर्च बार में एस्ट्रो गुरु टाइप करेंगे तो मैं मिल जाऊँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी लिंक दिया गया है तो आप चेक कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं सनातन धर्म की कुछ बातें करता हूँ, सनातन धर्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ, सनातन धर्म पर एक छोटी सी चर्चा करता हूँ। चलिए, आज का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, शिशुपाल वध की कथा। तो इस पर हम आते हैं। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। तो शिशुपाल के बारे में पहले थोड़ी सी इनिशियल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सुत सुभा उनकी बुआ का नाम था और दाघोष उनके पति थे, जो चेदि नरेश थे, जो आजकल बुंदेलखंड का एरिया है, लगभग उसी एरिया में चेदि राज्य था पहले। तो चेदि राज्य के नरेश थे दाघोष, और भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन सुत सुभा उनका नाम था। तो उन दोनों का विवाह हुआ था और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका शरीर विकृत था। 4 हाथ थे लेकिन जैसे दैवीय नहीं दिखते थे, वो विकृत से दिखते थे। जैसे एक होता है ना, जैसे भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं, आप देखिए तो बड़ा देवत्व दिखता है। भगवान शिव के 3 आँखें हैं, तीनों आँखें एक ऐसे स्वरूप को दर्शाती हैं कि मन में श्रद्धा का भाव आ जाए। लेकिन उसके भी 3 आँखें थीं और तीनों आँखें अलग अलग स्थानों पर थीं। इस तरह थीं कि विकृत दिखता था, चेहरा देखने में डर लगता था बच्चे का। और 4 हाथ बड़े विकृत तरीके से थे, जो देखने में राक्षसी होने का आभास देते थे। माता पिता दोनों डर गए, महल के बहुत सारे लोग डर गए। ऋषियों को या मुनियों को जो आसपास के थे उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं कि इस तरह के वत्स, इस तरह के पुत्र का जन्म होना क्या कहलाता है। कई सारे ज्ञानियों ने उन्हें समझाया कि ये किसी तरह का एक राक्षस है जो आपके घर में बालक के रूप में जन्म ले लिया है, तो एक बुरी आत्मा है, इससे आपको छुटकारा पाना चाहिए, मतलब नष्ट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। उसके बारे में, उस बच्चे से छुटकारा पाने के बारे में सभी लोग सलाह दे रहे थे। अंततः जो सुतसुभा थी और दाघोष थे, मन मार करके, चूँकि बेटा ही था लेकिन फिर भी मन मार कर उन्होंने भी तय किया कि हम इससे छुटकारा पाएंगे, इसे इस दुनिया से हटा देंगे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का मतलब होता है कि एक ऐसी आवाज़ जो कहीं दूर से आई। आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी का मतलब ये नहीं है कि आकाश से एक आवाज़ आई जिसे पूरी दुनिया ने सुन लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गलत समझा गया। इसे सिर्फ वे लोग सुनते हैं जिनका इससे संबंध हो, ठीक है, जो इससे संबंधित हो, लेकिन ये उनके भीतर से नहीं आती है, बाहर से आती है। तो इसलिए कहते हैं आकाश से आई हुई। आकाश मतलब पता नहीं कहाँ से आई। तो एक आकाशवाणी सी हुई कि जिस पुत्र को मारने की कोशिश कर रहे हो उसे ना मारो। यह पुत्र जिसकी गोद में जाएगा और जिसकी गोद में बैठ करके इसके शरीर का सारा विकार खत्म हो जाएगा, वह इसका काल बनेगा। और आकाशवाणी खत्म हो गई। माता पिता हैरान और परेशान कि अब एक समस्या ये थी, दूसरी ये पैदा हो गई कि जिसकी गोद में जाएगा वही इसको मार देगा। अब क्या करें? उन्होंने फिर ज्ञानी लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा इसका अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी गोद में इस बच्चे के जाते ही पहले तो इसके विकार खत्म हो जाएंगे, ये सामान्य मानव बन जाएगा, एक जीवन जिएगा, और भविष्य में कभी दोनों के बीच युद्ध हो सकता है या झगड़ा हो सकता है और वह व्यक्ति इसको मार देगा। तो माता पिता की समझ में आया कि अच्छा ये मामला है। तो फिर ठीक है भाई, बच्चे को पाला गया। बच्चा महल में इधर उधर घूमता खेलता, छोटा बच्चा था, खेल रहा था। बहुत लोगों की गोद में दिया गया, इनकी, उनके, महल की दासियों के, दासों के, सैनिकों के, सेनापति के, मतलब किसी को चेदि राज्य में नहीं छोड़ा गया जिसकी गोद में वो बच्चा ना डाला गया हो। लेकिन किसी की गोद में भी जाकर के बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। बहुत समय बीत गया। एक बार भगवान कृष्ण जो हैं अपनी बुआ से मिलने के लिए उनके राज्य में पहुँचे थे। तो पता चला कि भाई कृष्ण आ रहे हैं। सुबह बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कृष्ण का स्वागत सत्कार करने के लिए थाली सजाई और आगे बढ़ी। बालक भी पीछे पीछे क्रोलिंग करता हुआ, जिसको कहते हैं ना घुटनों पर चलता हुआ, आ रहा था। भगवान कृष्ण ने देखा बुआ को, हाथ जोड़ा और बालक को देखा तो उस बालक पर मोहित हो गए। भगवान तो भगवान, उनके लिए विकार या सकार, विकार हो या ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
उन्हें क्या लेना देना किसी विकार से। भगवान मोहित हो गए और उन्होंने जाकर उस बच्चे को उठाया। बोले अरे तो बड़ा सुंदर लग रहा है। जैसे उस बच्चे को उठाया, गोद में लिया, उसके 2 हाथ गायब हो गए और उसकी एक आंख गायब हो गई और पूरा शरीर और चेहरा सब कुछ सेट हो गया। पूरी तरह से सुव्यवस्थित सुंदर बालक हो गया। भगवान ने ही कह दिया ना कि कितना सुंदर लग रहा है, तो सुंदर हो गया। ये कथा बड़ी मज़ेदार है। बुआ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, लेकिन जो थाल सजा कर लाई थी वो छूट गई हाथ से, क्योंकि आंसू भी निकले कि बालक तो ठीक हुआ मेरे ही भतीजे के हाथों। इससे ज़्यादा आनंद की बात नहीं, लेकिन दुख ये कि यही इसको मार देगा भविष्य। तो फिर वे गए, बैठे और वे लगातार रो भी रही थी, खुश भी थी, रो भी रही थी। कृष्ण ने पूछा क्या है ये, आप प्रसन्न भी हैं, रो भी रही हैं, दोनों चल रहा है। तो उन्होंने उनको बताया कि आकाशवाणी ने ऐसा कहा था कि जिसके गोद में ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा वही इसका काल बन जाएगा, वही मार देगा। तुम वचन दो कि इसे नहीं मारोगे। तो कृष्ण ने कहा कि अगर आकाशवाणी हुई है, अगर ये विधि का विधान है कि इसका वध मेरे हाथों होना है, तो मैं बदल कैसे सकता हूँ बुआ। तो उन्होंने कहा तुम वचन दो इसे नहीं मारोगे, ये गलतियां करे तो भी नहीं मारोगे। तो कृष्ण ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि इसकी गलतियों को क्षमा करूंगा। 1-2 नहीं, 100 गलतियां क्षमा करूंगा, 100 बार क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 से अधिक फिर नहीं। बुआ ने कहा बस इतना ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि 100 तो बहुत ढेर सारा है यार, कितनी गलती कर देगा यार। और ये कहाँ यहाँ चेदी राज्य में रहता है, ये कहाँ वहाँ मथुरा में रहते हैं, ठीक है, द्वारका में रहते हैं, द्वारका में रहते थे उस समय, मथुरा द्वारका दोनों चीज़ें थी। तो बहुत डिस्टेंस था, बहुत दूर था। तो बुआ ने सोचा इतना थोड़ी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत 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 हिम्मत कर ली, बहुत बड़ा काम कर लिया तो 10-12 बार गलती कर लेगा। कृष्ण तो 100 बार माफ़ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बात आई गई होगी, बालक बड़ा होने लगा। कृष्ण अपने धाम वापस चले गए। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, बहुत समय। वो बालक भी बड़ा हो गया। एक लड़की थी, उसका नाम था रुक्मणी, और उसका भाई था रुक्मी। रुक्मी शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल को रुक्मी बहुत पसंद करता था, उसे शिशुपाल बहुत अच्छा लगता था। सुंदर सजीला सा युवक, देखने में एकदम कांतिमय चेहरा, बढ़िया बलशाली शरीर, चेद राज्य का होने वाला शासक, और क्या चाहिए था बहन के लिए। शिशुपाल भी रुक्मणी को पसंद करता था। और शिशुपाल ने एक दिन उससे कहा, रुक्मी ने कहा कि अरे तुमने तो दिल की बात कह दी, मैं भी चाहता हूँ मेरी बहन का विवाह तुमसे हो जाए। लेकिन गड़बड़ ये थी कि रुक्मी को ये नहीं पता था कि रुक्मिणी जो उसकी बहन है वो कृष्ण को प्यार करती है और कृष्ण को दिल दे चुकी है। खैर, विवाह तय कर दिया रुक्मी ने बात नहीं सुनी, बात नहीं मानी, बहन को डांट दिया। विवाह का आयोजन प्रारंभ कर दिया। विवाह का आयोजन चल रहा था, उसी समय में रुक्मणी ने एक संदेश कृष्ण को भिजवाया कि ये हो रहा है और अब कोई उपाय बचा नहीं है। कृष्ण भी कहाँ रुकने वाले थे, वे रथ लेकर आए और रुक्मणी को उनके महल से लिवा ले गए साथ में, और जा कर के विवाह कर लिया। इस घटना ने रुक्मी को नाराज़ तो किया, लेकिन रुक्मणी के समझाने के बाद और कृष्ण से मिलने और बलराम से मिलने के बाद रुक्मी मान गया, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया लड़का है मेरी बहन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शिशुपाल जो था उसने इस चीज़ की टीस बना ली कि जिसको मैं चाहता था, जिससे मुझे शादी करनी थी, उसको ये लेकर चले गए। वहाँ से उसने कृष्ण को अपना दुश्मन मान लिया। तो ये थी दोनों के बीच की दुश्मनी की शुरुआत, और वो भी दोनों के बीच की नहीं, शिशुपाल की ओर से शुरुआत। कृष्ण की ओर से तो सब शांत। कृष्ण तो उस समय भी उसके उस विकृत स्वरूप को देख करके कुछ भी विचलित नहीं हुए थे। उस विकृत बालक को भी उन्होंने सुंदर कह दिया था और फिर वो सुंदर भी हो गया था। खैर, शिशुपाल को ये जानकारी भी थी कि इनकी गोद में जाने के बाद ही मुझे सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन फिर भी अब जैसा होता है ना कि लोग कृतज्ञ हो जाते हैं, भूल जाते हैं एहसान करना, किए हुए एहसान को। थोड़ी लंबी कहानी है ये बने रहिएगा। तो शिशुपाल भी उन चीज़ों को भुला गया। बहुत समय फिर बीत गया, रुक्मिणी और कृष्ण साथ में रहने लगे, शिशुपाल अपना अलग। बहुत समय के पश्चात जब पांडवों ने पांडव और कौरव जो थे, युधिष्ठिर ने जब इंद्रप्रस्थ में
अब बहुत लंबी कहानी, उसको नहीं सुनाऊंगा। इंद्रप्रस्थ में अपने राज्य को स्थापित कर लिया, इंद्रप्रस्थ में महल बना लिया। तो वहाँ पर इंद्रप्रस्थ में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। तो इंद्रप्रस्थ में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है कि एक ऐसा यज्ञ जो राजा को सम्राट बना देता है, जिसके अधीनस्थ बहुत सारे राजा होते हैं। एक घोड़ा होता है राजसूय यज्ञ का, जिसे छोड़ा जाता है, जिसके पीछे सेना चलती है। अगर आपके राज्य में वो घोड़ा गया और आप राजा हैं, तो आपको उस घोड़े की आरती करनी होगी, आपको उस घोड़े को प्रणाम करना होगा, क्योंकि वो यज्ञ का घोड़ा है, वो जानवर नहीं है, वो यज्ञ का घोड़ा है। और कुछ देना होगा एक उपहार स्वरूप। ये इतना करना इस बात का सूचक होता है कि आप उस सम्राट के अधीनस्थ अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं। कोई आपसे छीन नहीं रहा, एक पैसे की जमीन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, लेकिन अब वे सम्राट और आप राजा हैं। तो इस तरह से वो यज्ञ का आयोजन होता है। उसमें बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किया जाता है। जो नहीं आता वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मैं नहीं मानता आपको सम्राट, तो फिर युद्ध करिए और हमसे अधिक बलशाली हैं ये साबित करिए। भगवान राम ने भी किया था राजसूय यज्ञ, युधिष्ठिर ने भी किया। तो जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो बहुत सारे राजाओं को बुलाया, बहुत सारे ऋषियों महर्षियों को बुलाया उस समय जो थे मौजूद, और उस समय बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित और उपस्थित थे। तो वहाँ पर भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, और महर्षि कश्यप भी थे, दुर्वासा ऋषि भी थे, बहुत सारे ऋषि थे। तो और भी कई ऋषि थे, व्यास जी भी थे। व्यास जी का जो नाम है कृष्ण द्वैपायन है, लोग नहीं जानते तो बता दूं। व्यास उनका नाम नहीं है, महर्षि व्यास कहते हैं ना, वो वेदों के 4 भाग करने के कारण, व्यास का मतलब होता है अलग कर देना, व्यास हिस्से कर देना, काट देना किसी चीज को। तो वेदों का व्यास कर देने के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया था, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का व्यास कर दिया। अदरवाइज उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। सिर्फ भगवान कृष्ण का ही नाम नहीं, भगवान कृष्ण से बहुत साल पहले जन्मे थे, फिर भी उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। वेद में भी कृष्ण नाम मिलता है। कृष्ण भगवान विष्णु के विभिन्न नामों में से एक नाम है। वासुदेव जो भगवान कृष्ण के पिता का नाम है, वो भी उनके बहुत सारे नामों में से एक नाम है। तो पहले भी भगवान के नाम पर रखे जाते थे नाम, अभी भी रखे जाते हैं। तो वहाँ पर यह हुआ कि किसी को अग्र पूजक बनाया जाए, जिसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। एक ऐसा व्यक्ति जो अग्र पूजक का स्थान लेगा, उसकी पूजा की जाएगी और उसकी आज्ञा से यह यज्ञ शुरू किया जाएगा। तो ये हुआ कि यहाँ तो इतने सारे लोग आए हैं, किसकी पूजा की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पूजनीय हैं, किसी को भी हम अग्रज बना सकते हैं, किसी को भी। तो सहदेव जो छोटे थे वे उठे और उन्होंने प्रशंसा शुरू करी कृष्ण की, और कहा कि योगेश्वर कृष्ण अपने मानव रूप में साक्षात ईश्वर से कम नहीं है, सुदर्शन चक्रधारी हैं, जो इतिहास में भगवान विष्णु के बाद सिर्फ इनके पास है। और ऐसे भी कई सारी उपमाएं दी और कहा कि मुझे लगता है कि कृष्ण ही अग्रज होने के लिए उचित उत्तराधिकारी हैं। उनकी इस बात पर युधिष्ठिर ने समर्थन किया, भीष्म पितामह ने हामी कर दी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भी कई महर्षि और कई देशों के राजाओं ने एग्री कर दिया कि हाँ सही है, हम सभी सहमत हैं, भगवान कृष्ण की अगर अग्रज के रूप में पूजा होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। युधिष्ठिर आसन से उठे, कृष्ण को मुख्य आसन पर बिठाया और उनके चरण धोने लगे। जैसे ही चरणों पर उनके पानी डाला, शिशुपाल उठ गया, उसके क्रोध का पारा ही नहीं रहा। उसने कहा क्या करते हो राजा? युधिष्ठिर ने घूमकर देखा ये क्या हो गया। उन्होंने कहा क्या बात है? उसने कहा आप सम्राट बनने जा रहे हैं और आप इस ग्वाले के पैर धुल रहे हैं। ये जो गायों को चराता है, जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, जो जरासंध से डर करके मथुरा छोड़ करके भाग गया, जिसे रणछोड़ कहते हैं, और शुरू हो गया। कई लोग उत्तेजित हुए, कृष्ण ने रोक दिया, नहीं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कहता कहने दीजिए। मुझे कह रहा है ना, आपको नहीं कह रहा, मुझे कहता कहने दीजिए, मेरी बुआ का लड़का है, बोल रहा है, बोलने दीजिए। लेकिन उसका बोलना जारी रहा। बड़ी देर तक उसने कृष्ण को बुरा भला कहा, कई बार हो गए, तकरीबन 40-50 अपशब्द उसने कृष्ण को कह दिए, तो 40-50 गलतियां हो गई। फिर कृष्ण को ध्यान आया कि वचन जो दिया था बुआ को वो भंग हो सकता है आज। तो कृष्ण ने कहा शिशुपाल, तुम्हें मुझसे समस्या है तो तुम यह सभा छोड़ के जा सकते हो,
लेकिन अब अपनी जिह्वा को विराम दो और शांत हो जाओ, या तो बैठ जाओ या तो चले जाओ। शिशुपाल रुका नहीं, उसने कहा ओहो, 4 बातें सुन ली तो मुझे भगाने पर तुला आया तू। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और यहीं तेरा अपमान करूंगा और निरंतर अपमान करूंगा, तू सम्मान पाने के योग्य नहीं है। और वो जारी रहा। तो करते करते 99 गलतियां हो गई। कृष्ण ने कहा फिर से बस कर, 99 गलतियां हो चुकी, अब आखिरी मत कर देना। फिर नहीं माना, फिर उसने अपशब्द कहा। कृष्ण ने फिर रोका कि 100 हो गई, अब तो रुक जा। फिर नहीं रुका और फिर वो उसका रिकॉर्डर चालू रहा, क्योंकि अब उसका दिमाग खराब हो गया था, तो शुरू था। कृष्ण ने तो उंगली को उठाया और चक्र सुदर्शन उनकी उंगली में प्रकट हुआ। जैसे ही चक्र सुदर्शन प्रकट हुआ, सभा में लोग डर गए कि अब क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाते, एक इशारे से शिशुपाल का सिर, उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। वहीं पर वो मृत हो गया। चक्र सुदर्शन, चक्र को अगर आपने फोटोग्राफ्स वगैरह में देखा हो तो उसके बीच में होल होता है, जो उंगली के घेरे के चारों ओर उंगली का घेरा बनाकर नाचता है, घूमता है। लेकिन चक्र सुदर्शन भी अपने आप में बहुत घातक हथियार है। इसे 3 लोगों के पास इतिहास में बताया गया है, सनातन धर्म इतिहास में। ये भगवान शिव के पास था, उनसे भगवान विष्णु को मिला, बाद में भगवान कृष्ण के पास था। बाकी किसी और के पास चक्र सुदर्शन नहीं था। ठीक है। चक्र सुदर्शन जब थोड़ी देर तक उनकी उंगली के चारों तरफ घूम रहा था इर्द गिर्द, तो उनकी उंगली में घाव कर दिया था, जिससे खून निकलना, रक्त निकलना शुरू हो गया था। और उसी समय वहाँ पर द्रौपदी, जो कृष्ण की सखी थी, कृष्ण और द्रौपदी के जो सखी और सखा का संबंध है, इसके बारे में मैं कभी चर्चा करूँगा तो डिटेल में बताऊँगा सारी चीज़ें। उन्होंने देखा कि मेरे सखा के उंगली से रक्त निकल रहा है, तो उन्होंने अपने पल्लू को पकड़ा और चीर दिया वहीं पर, और उस टुकड़े को लाकर उनकी उंगली पर लपेट दिया। बोली अरे कृष्ण, तुम्हारे तो खून निकल रहा है। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुमने इस थोड़े से 2-4 बूंद रक्त के लिए इतने महंगे वस्त्र का ध्यान नहीं दिया। द्रौपदी ने कहा कि वस्त्र की क्या वैल्यू है, इसकी क्या औकात, इसकी क्या बिसात, आप महत्वपूर्ण हैं। तो उन्होंने कहा कि कभी मैं इस वस्त्र की कीमत अदा करूंगा, ये याद रहेगा मुझे। तो कैसे अदा करी थी वो सभी को पता है। और मान्यताओं के अनुसार यही वो घटना थी जब पहली बार रक्षा का सूत्र किसी के शरीर पर, किसी की उंगली या हाथ समझ लें तो बांधा गया था। द्रौपदी ने जो कपड़े लपेटे, जो सूत मतलब होता है धागा। कपड़ा किस चीज़ से बनता है? धागे से बनता है। और जब कपड़े का एक सिरा चीर दिया गया तो एक तरह से वो धागे जैसा ही हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा तो हुआ नहीं, थोड़ा सा ही था। तो उस सूत को लपेट दिया गया तो वो रक्षा सूत्र था। और वहीं पर कृष्ण ने जो कहा कि मैं इसकी वैल्यू, इसकी कीमत तुम्हें अदा करूँगा कभी, मुझे ये याद रहेगा, और वो अदा की गई। तो ये एक वचन था जो कृष्ण ने द्रौपदी को दिया। एक तरह से जो उनका संबंध था भाई बहन का ही माना गया है पूरे महाभारत काल में। सखा और सखी के रूप में वे एक दूसरे को कई बार संबोधित करते हैं, लेकिन मोस्टली इस तरह से माना गया है कि ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह अतिशय प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन भाई बहन की तरह, बाकी कोई अदरवाइज सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था। तो उसका जो अनुबंध था एक तरह का, उस अनुबंध के तहत कृष्ण ने द्रौपदी की लाज सभा में बचाई थी। और इसी इंसिडेंट की वजह से जिस दिन शिशुपाल का वध किया था और जिस दिन द्रौपदी ने वो कपड़ा लपेटा था, उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र को लपेटती हैं। तो ये कहानी थी शिशुपाल के वध की। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को क्यों मनाते हैं उसकी भी कहानी थी। भगवान कृष्ण के संयम की भी कहानी थी। शिशुपाल के धैर्य खो देने की कहानी थी। और कृष्ण के द्वारा दिए गए वचन को अंत तक भरी सभा में अपने अपमान, और वो भी निरंतर अपमान को झेलने के बावजूद उस वचन को अंत तक निभाने के धैर्य की भी कहानी थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।